हमें स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से अमेरिका ने बाहर निकाल दिया, हमारी करेंसी को बर्बाद कर दिया, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब जब होर्मुज का गला ईरान ने दबाया और बाब अल मंदेब की घेरेबंदी की बात कही तो पूरी दुनिया सहम गई। किसी को नहीं पता था कि दुनिया इस हालत में पहुंच जाएगी और यही है कयामत का ब्लूप्रिंट। ईरान ने साफ साफ कह दिया है पूरी दुनिया में कयामत लाकर रखेगा। अगर अमेरिका ने बात नहीं मानी, होर्मुज नहीं खुला तो बाब अल मंदेब भी बंद होगा। यानी होर्मुज भी बंद, बाब अल मंदेब भी बंद, दोनों बंद। पूरी दुनिया में गैस, तेल, एनर्जी की किल्लत। कई देशों में अंधेरा छा जाएगा, लाखों लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। और यही है ईरान की कयामत की तैयारी। ये सब कहने की बात नहीं है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। मैं आपको आंकड़े भी दूंगा कि अगर ये 2 पॉइंट पूरी तरीके से बंद होते हैं, जिसके 100% बंद होने की बात है, क्योंकि सऊदी और यमन में भी लड़ाई छिड़ चुकी है और बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो लाल सागर से लगा हुआ है यमन के कंट्रोल में रहता है, हूती प्रॉक्सी के कंट्रोल में रहता है। दरअसल हुआ यह कि ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हूती पहले ही जंग में कूदने को बेताब थे। वो कई बार कह चुके थे अगर अमेरिका नहीं मानता है तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देंगे। लेकिन इस धधकती आग में घी डालने का काम किया सऊदी ने। सऊदी ने यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, उस एयरपोर्ट पर जहां हूती का दबदबा है। बस क्या था, यह आग इतनी भड़की कि बाब अल मंदेब पर खतरा शुरू हो गया। जब से सऊदी और यमन में जंग की शुरुआत हुई है तब से कोई भी जहाज बाब अल मंदेब से नहीं गुजर रहा है, क्योंकि उनको डर है कि अगर इस रूट से वो अपने जहाज को लेकर गए, करोड़ों अरबों के माल को लेकर गए, तो हूती उस जहाज पर हमला करेंगे और वो जहाज लाल सागर में डूब जाएगा। अभी हाल ही में एक जहाज पर हूती के लड़ाकों ने हमला किया था, बाद में इस जहाज को बचा लिया गया, लेकिन जहाज को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए मान लीजिए कि अब मिडिल ईस्ट पहले की तरह नहीं रह गया है। यह तस्वीर आप देखिए, हमने इसको एआई के मदद से तैयार किया है। बाब अल मंदेब से गुजरने की कोशिश कर रहे एक व्यापारिक जहाज को किस तरह से हूती के लड़ाके निशाना बना रहे हैं। ईरान कुछ इसी तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चोक करने की तैयारी कर रहा है। लाखों लोगों की पेट पर 2 जून की रोटी पर खतरा है और यह बात कोई नहीं समझ रहा। ना अमेरिका समझ रहा है, ना अमेरिका के एलाइज समझ रहे हैं, ना नेटो समझ रहा है। असिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब दिक्कत यह है कि दोनों जगह से दुनिया की लगभग 35% व्यापार चलती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था ही इन 2 समुद्री दर्रों पर टिकी हुई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदेब स्ट्रेट। होर्मुज से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है, जो पिछले 5 महीनों से डिस्टर्ब है। जबकि बाब अल मंदेब एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सुएज कनाल का सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है। बाब अल मंदेब बंद, सुएज कनाल का मतलब खत्म। किसी काम का नहीं सुएज कनाल अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद हुआ तो। और दोनों रास्ते बंद हो गए तो तेल, गैस, एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। शिपिंग कंपनियों को हजारों किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। दुनिया भर में हाहाकार मचेगा। महंगाई, भुखमरी से हर देश त्राही त्राही करेगा। रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। यानी समुद्र में जाम लगेगा तो कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। आपको एक नक्शे के जरिए समझाते हैं कि खेल क्या चल रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा। यह देखिए, आपके सामने 2 मेन पॉइंट्स मैंने रखे हैं, जरा जूम कीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इजिप्ट के पास, वहां है सुएज कनाल। जहाज सुएज कनाल से होकर सीधे यूरोप से एंटर करते हैं अरब सागर में थ्रू बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये है बाब अल मंदेब स्ट्रेट यमन के पास, जिस पर हूती का कंट्रोल रहता है। अगर यमन बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर दे तो सुएज कनाल किसी काम का नहीं है। यूजलेस समझिए आप सुएज कनाल को, क्योंकि आप सुएज कनाल से एंटर तो करेंगे लेकिन मंदेब स्ट्रेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसको बंद करने की तैयारी, और यमन और ईरान ने कह दिया है कि मंदेब स्ट्रेट बंद हो जाएगा क्योंकि हमला सऊदी ने कर दिया और बदला चाहिए सऊदी को किसी भी कीमत पर। अब आ जाइए आप होर्मुज स्ट्रेट पर। होर्मुज स्ट्रेट का इलाका यहां पर है जहां 20 से 25% का तेल व्यापार होता है। यहां भी यह इलाका अगर बंद
तो पूरे जीसीसी का जो कच्चा तेल निकलता है, गैस निकलता है, इसके अलावा खाद और बाकी चीजें जो निकलती है वो सब कुछ चोक। तो ये पिछले लगभग 5 महीनों से बंद है, इसको बंद करने की तैयारी है। तो ये पूरा न सिर्फ शिपिंग रूट आप देखिए, अगर ये बंद होता है सुएज कनाल से होते हुए तो यूरोप से जहाजों को साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होते हुए अरब सागर में आना पड़ेगा। ये बहुत लंबा रूट है और न सिर्फ लंबा है बल्कि बहुत महंगा भी है। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से लोगों के जेब पर भारी मार पड़ेगी। मैप के जरिए आपने समझा कि होर्मुज और बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। दोनों समुद्री मार्गों के व्यापार और उसके हालात के बारे में भी जान लीजिए। पहले बाब अल मंदेब स्ट्रेट के बारे में आपको बता देता हूं। अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच स्थित लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 10%, कंटेनर व्यापार का तकरीबन 25% यहीं से होता है। 1869 के बाद एशिया यूरोप व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट करीब 26 किलोमीटर चौड़ा है। यमन के हुती बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर कब्जा करके रखते हैं। हुती ने बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो व्यापार पर बहुत गंभीर असर होगा। जहाजों को बहुत लंबा रूट लेना पड़ेगा जो हजारों किलोमीटर लंबा होगा। केप ऑफ गुड से जाना पड़ेगा जो साउथ अफ्रीका के मुहाने से होकर निकलता है। अब आ जाइए आप होर्मुज स्ट्रेट पर। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अरब सागर से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग यही है। दुनिया के 20% से अधिक का कच्चा तेल, गैस, बाकी का जो ऊर्जा सामान है यहीं से निर्यात होता है। इसके अलावा एलएनजी, ऊर्जा को लेकर सबसे अहम चोक पॉइंट। एशियाई देशों चीन, भारत, जापान की सबसे ज्यादा निर्भरता। होर्मुज स्ट्रेट तकरीबन 30 से 33 किलोमीटर चौड़ा मार्ग है और बीते 4 मार्च से होर्मुज जहाजों के लिए पूरी तरीके से बंद है। बीते कुछ महीनों से होर्मुज में अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई बाधित है। अब इसे तबाही और बर्बादी और कयामत नहीं है तो फिर क्या है? बाब अल मंदेब स्ट्रेट, रेड सी और सुएज नहर का एंट्री पॉइंट भी है। अगर यह बंद हुआ तो जहाज सुएज कनाल का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे और इससे जो रास्ता लंबा होगा वो 25,000 किलोमीटर तक लंबा हो जाएगा। अब ये देखिए, वो जो वैकल्पिक मार्ग हम आपको बता रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए अगर रेड सी का रूट लेते हैं तो 18,520 किलोमीटर 27 दिन में यह रास्ता कंप्लीट कर लिया जाता है अगर मलाका स्ट्रेट तक पहुंचना होता है तो किसी भी जहाज को। लेकिन अगर यूरोप से किसी भी जहाज को केप ऑफ गुड होते हुए आना होता है तो 25,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और मलाका स्ट्रेट तक पहुंचने के लिए 37 से 41 दिन का वक्त लग जाएगा। यह सिर्फ वक्त नहीं है, यह सीधे सीधे आम लोगों की जेब पर बड़ी मार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।